चलिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग आपका टॉपिक चल रहा था, उसका हमने बेसिक पढ़ चुके थे और उसका भी प्रैक्टिस सेशन हम कर चुके थे। आज दूसरा प्रैक्टिस सेशन करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से बनाना होता है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिएगा। CAT प्लस DOG को क्या कोड कर रहा हूँ, 50। तो उसने पूछा आपसे कि BAT प्लस HEN का कोड क्या होगा। क्लियर है बात। जब तक ये रिलेशन नहीं मालूम चलेगा उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। तो देखिए C का वैल्यू कितना होता है 3, A का 1, T का 20। इन्हें जोड़िएगा तो 20 और 1 21 और 3 24। तो ये 24 हो गया। अब D का कितना होता है आपका 4, O का 15 और G का 7। तो 15 और 7 22 और 4 26। तो क्या आपको कुछ समझ में आया? सिंपल जोड़ दिया है तो ये 50 आ गया। जिस तरह से यहाँ पे किया गया है ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। तो B का कितना होता है आपका 2, A का 1, T का 20, H का 8, E का 5 और N का 14। तो सिंपल जोड़ दीजिए, जोड़ना है आपको। तो 2 और 1 3 और 20 23। इसका टोटल कितना आया आपका 23, ठीक है। और 8 और 5 13 और 14 कितना हो गया 27, ठीक है। 27 और 23 जोड़ेंगे तो 50। क्लियर है। तो ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्लियर है ये बात। चलिए देखिएगा अब सवाल क्या बोल रहा है आपसे। KIT का कोड क्या लिखा हुआ है। चलिए सवाल अब देखिए तो क्या बोल रहे हैं। सेकंड सवाल आपसे KIT 20 तो क्या लिख रहा हूँ आपसे PRG 50, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है ENT 16 और VMG 40, ठीक है। तो आपसे मांगा क्या है MFG 18 का कोड क्या होगा। जब तक इनका रिलेशन नहीं मालूम होगा अब इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। क्लियर है। तो देखिएगा इसका मान है 11, इसका 16, 9 18 20 7। तो कहीं ना कहीं देखिए इनका टोटल 27 बन रहा है। और टोटल अगर 27 बन रहा मतलब ये दूसरे की क्या लिखे हुए हैं अपोजिट, ठीक है। 9 और 18 27 मतलब अपोजिट, 20 और 7 27 अपोजिट। तो इसी तरह से इसका मान 5, इसका मान 22 14 13 20 7। तो देखो ई और ई 22 और 5 27। और आपको पता है एन और एम एक दूसरे के होते हैं अपोजिट होते हैं। तो 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27, 20 और टी का मान 20 और जी का मान 7 तो 27। तो ये तो पता चल गया आपको अपोजिट। तो पूछा क्या गया है एम, तो एम का अपोजिट क्या जाएगा आपका एन हो जाएगा। एफ तो एम का मान होता है 13 और एन का मान होता है 14। एफ का मान होता है 6 तो एफ का अपोजिट होता है यू 21। जी का कितना होता है आपका 7 तो यहाँ पे कितना जाएगा 20 मतलब टी। क्या बात समझ में आई। NUT पहले इसको देख लीजिए। तो NUT तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 20 का ये 50 लिखा तो ये क्या 2.5 गुना है, ठीक है। क्लियर है बात। यहाँ पे देखिए 16 का 2.5 गुना कितना होता है 16 दूनी 32, 16 का आधा 8, 32 और 8 40, 20 का 2 गुना 40, 20 का आधा 10 50। तो ऐसे आपका 18 का अगर 2.5 गुना लेते हैं आप तो 18 का 2 गुना 36 और आधा करेंगे तो 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। तो आपका जो आंसर आएगा NUT 45। तो ये है ऑप्शन डी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या ये प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? देखिए क्या लिखा हुआ है कृत्रिम भाषा में कुछ शब्द इस प्रकार से हैं UNACRI, ठीक है। मतलब क्या लिखा उसका ऑप्शन लाइट हाउस। क्लियर है बात। फिर BANCRI को क्या लिख रहे हैं लाइट वेट, ठीक है।
फिर क्या लिख रहा हुआ है, BNAETU, ओवर वेट। ठीक है, तो किस शब्द का मतलब क्या मांगा आपसे, ओवर ड्राइव होगा। तो इसके बारे में कोड करके आपको बताना है। तो देखिएगा इस टाइप का पैटर्न कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 इक्वेशन दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या तीनों में कुछ कॉमन है। और तीनों में कुछ कॉमन नहीं होगा तो फिर हम दो दो का पेयर बना के चेक करेंगे। देखिएगा तीनों में कुछ भी कॉमन ऐसा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। फिर दो को देखिएगा तो पहले और दूसरे को देखिएगा, पहले और दूसरे में देखिएगा क्या दिख रहा है आपको, CRI और CRI। अगर यहाँ कॉमन है तो यहाँ पे भी कॉमन होगा आपका। तो यहाँ कॉमन क्या है आपके पास, लाइट। तो क्या समझ में आया आपको कि CRI की कोडिंग क्या हो गई, लाइट, या लाइट की कोडिंग क्या हो गई, CRI। ठीक है, फिर आप देखिएगा दूसरे और तीसरे में कुछ दिख रहा है क्या, तो BAN। अगर यहाँ एक कॉमन है तो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा आपका, वेट। तो BAN की कोडिंग क्या हो गई, वेट, या वेट की कोडिंग क्या हो गई, BAN। क्लियर है बात। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे UNA बचा हुआ है और यहाँ ETU। तो यहाँ पे तो एक बात तो समझ में आ गई कि ओवर की कोडिंग क्या हो गई, ETU। ठीक है, तो ETU। अब देखिएगा चारों ऑप्शन में पहले तो ओवर की कोड तो क्लियर हो गया, ETU आएगा। तो देखो पहला ऑप्शन तो बाहर हो गया आपका, वहां पे ETU है ही नहीं है। दूसरे में अभी है आपका, तीसरे में नहीं है और चौथे में नहीं है। तो ए ड्राइव की कोडिंग क्या हो जाएगी, ADI, जो कि ऑप्शन बी में मिल रही है आपको। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। कई बार आपको आंसर किससे, जैसे ड्राइव का कोड कहीं ड्राइव कहीं नहीं लिखा था, वो लिखा था कहाँ पे, ऑप्शन में। तो कई बार ऑप्शन से भी आपको आंसर देना होगा। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्या ये बात सबको समझ आई, क्लियर है ये बात। अब चलिए देखिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे कि किसी निश्चित कोड भाषा में क्या बोल रहा है, सी देयर ड्रेस को क्या लिख रहा है, TIVES, फिर ड्रेस VCNXTIV, फिर BC देयर पार्टी। तो FSVNX और SU। तो आपसे मांगा क्या है, कोडिंग क्या मांगा है, पार्टी ड्रेस की कोडिंग क्या होगी। तो सबसे पहले देखिएगा 3 इक्वेशन है आपके पास, तीनों में कुछ कॉमन है क्या, तो देखिए सी सब में है क्या, तो देखो तीनों में है, देख पा रहे हो आप। तो इस सबसे पहला आपको प्राथमिकता ये देना है कि 3 अगर इक्वेशन है या 4 है या 5 है, सब में देखते हैं, उसमें बात नहीं बनती तो उसका तो एक एक कम करते जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तीनों में कॉमन क्या था, सी। क्या ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीनों में जब यहाँ पे कुछ कॉमन मिलेगा तो वहां पे भी कुछ कॉमन होगा। तो कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो देखिएगा तीनों में कॉमन आ गया क्या, BE। क्लियर है आपका यहाँ से। तो देखिए सी की कोडिंग क्या हुई, बी। तो आपको चाहिए क्या, पार्टी ड्रेस। तो सी का कोई संबंध ही नहीं है। तो देखिए यहाँ जहां पे भी ऑप्शन में BE आएगा वो ऑप्शन बाहर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन बाहर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। क्लियर है ये बात, समझ में आई आपको। अब देखिएगा पहले और दूसरे में कुछ कॉमन है क्या, ड्रेस। और ड्रेस हमारी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, देखा, तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन होगा। तो दोनों में, तो देखिए क्या दिख रहा है आपको दोनों में, TI। तो ड्रेस का कोड क्या हो गया, TI। तो TI हमारे ऑप्शन में होना ही चाहिए। तो TI वाले देखिए कितने ऑप्शन है आपके पास। तो TI वाले देखिएगा पहला तो बाहर हो चुका था आपका, तो दूसरा में नहीं है, तो दूसरा भी बाहर हो गया आपका। TI चाहिए आपको, या तो C आंसर होगा या तो D आंसर होगा। इससे ये क्लियर हो गया। अब देखिएगा पार्टी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन है, VE। तो VE यहाँ कॉमन है, तो VE यहाँ कॉमन है। जब यहाँ पे दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन होगा। तो NX यहाँ होगा। तो VE की कोडिंग क्या हो गई, NX हो गई। तो देखिएगा देयर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। क्लियर है बात। तो देखिए आप अपने साथ चिन्हित कर सकते हैं इन्हें, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, SU, ठीक है। तो देयर की कोडिंग क्या हो गई, SU। अब बचा कौन, पार्टी। और यहाँ पे क्या बचा, FX। तो पार्टी का कोड क्या हो गया, FS। तो क्या ऐसा कुछ है क्या आपके पास। तो ऑप्शन सी देखिएगा मिल रहा है आपका। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। क्या बना पाएंगे इस टाइप का पैटर्न आप। इस टाइप के प्रश्न की विशेषता ये होती है, पहले आपको अपने कॉमन सेंस का यूज करना है, फिर उस सेंस के थ्रू आपका सवाल में क्या बोल रहा है
उसके हिसाब से आपको आंसर देना होता है। सबसे पहले देखिए, यदि किसी कोड भाषा में लाल को हरा कहा जाता है, हरा को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को भूरा कहा जाता है और भूरा को बैंगनी कहा जाता है, तो ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि अगर वाहन रोकना है ट्रैफिक में तो आपको वो जो प्रकाश होता है वो लाल रंग का होता है। तो लाल रंग हमें माना, हमने अपने सेंस से बताया कि ट्रैफिक रोकने के लिए हम किस रंग का यूज कर रहे हैं? लाल रंग का। और लाल रंग हमने अपने सेंस से बता दिया कि लाल रंग, लेकिन इस लाल रंग को सवाल में क्या बोल रहा है? सवाल में जो बोलेगा वही आपका आंसर बनेगा। तो देखिए, लाल को हरा कहा जाता है, तो लाल को क्या बोल रहे हैं? वो हरा, और यही आपका क्या बनेगा? आंसर। क्या ये बात समझ आई? तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी। तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब देखिए क्या बोले सवाल आपसे, यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को जल कहा जाता है, जल को हवा कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है और बादल को नदी कहा जाता है, तो प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं? तो आपको पता है, प्यास लगने पर हम पीते हैं जल। क्लियर है? और जल को सवाल में क्या बोल रहा है? जल को हवा कहा जाता है। ठीक है, प्यास लगने पर आप क्या पियोगे? जल। और जल को सवाल में क्या बोल रहा है? हवा। ठीक है, क्लियर है? तो जल को हवा कहा जाता है, तो आपका किस ऑप्शन? ऑप्शन सी आपको क्या बन जाएगा? आंसर। आया समझ में आपको? चालू कर दिए। चलिए देखिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे। इस प्रश्न में संख्या प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका, और ये सब ठीक है, सब दिया हुआ है आपको सामने दिख रहा है, आपको संख्या, प्रतीक और कूट दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा शर्तें दी जाती हैं आपको इस पैटर्न में, तो शर्तों को पढ़ना होता है ध्यान से और फिर हमें आंसर देना होता है। तो आंसर किस अकॉर्डिंग देना होगा आपको? देखिए क्या दिया हुआ कंडीशन, 3 बराबर, ठीक है, लेस देन, फिर आपका 2 @8। तो इसका हमें कोड करना है। क्लियर है? तो वो आपको टेबल दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, उसकी सहायता से जो शर्त दी है उसको प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले देखिएगा, पहली शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना होता है। यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, तो देखो पहला तत्व क्या है? ये संख्या है, ना कि प्रतीक। तो पहला तो होगी कंडीशन गलत, तो उसको हम आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो दूसरा क्या बोला, यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, तो क्या ये विषम है? विषम संख्या है आपकी, तो ये विषम संख्या हो गई आपकी। आगे क्या बोला वो आपसे, और अंतिम तत्व एक सम संख्या है, तो क्या अंतिम तत्व एक सम संख्या है? क्या ये बात समझ में आई आपको? तो फिर आगे क्या कह दिया उसने, इससे हम और आगे बढ़ेंगे। तो पहले और अंतिम तत्वों को पाई के द्वारा, ठीक है, कुलबद्ध किया जाता है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन भी पढ़ना है आपको। तीसरी क्या बोले, यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों पूर्ण वर्ग हो, तो यहाँ तो संख्या नहीं, तो वर्ग की तो बहुत बात दूर की बात है, तो ये होगी तीसरी कंडीशन गलत। अब जो बचा हुआ है, अब उसको हम देखेंगे कहाँ पे, वो जो टेबल दी हुई है। तो देखिएगा आप कि बराबर के लिए क्या यूज कर रहा है, तो बराबर के लिए F यूज कर रहा है, तो ठीक है। फिर ऑप्शन भी देखते चलिएगा, तो बी ऑप्शन तो बाहर हो गया आपका, ठीक है। फिर आगे आइएगा, लेस देन के लिए P का यूज कर रहा है, तो फाई एफ पी। देखिए फाई एफ पी, पहला ऑप्शन बाहर, दूसरा बी भी बाहर, तो सी। तो सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। और बढ़ाना है तो बचे कितना है, 2 है, तो 2 के लिए क्या यूज कर रहा है आपका, तो ठीक है, तो 2 के लिए x यूज कर रहा है। क्लियर है? और @ के लिए आपका d ऐसी है। तो ये देखिए पूरा का पूरा किसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन सी में। तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्या ये पैटर्न समझ में आया आपको? देखिए अब इस सवाल में क्या बोल रहा है, पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, $6, 8, ठीक है। फिर ये वाला चिन्ह है आपका हंसपद का, और एंड और 3, ठीक है। क्लियर है? का कोड क्या होगा, देखिएगा। सबसे पहली शर्त क्या बोले, यदि पहला घटक एक सम संख्या है और अंतिम घटक एक विषम संख्या, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही पहली वाली। आगे क्या बोल रहे हैं, तो पहले और अंतिम घटकों को के रूप में कुलबद्ध किया जाना चाहिए। तो देखिएगा इसे भी के लिखना है आपका, और इसे भी के लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है आपसे, यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक सम संख्या है,
तो ये वाली कंडीशन तो फेल हो गई आपकी। फिर तीसरा क्या बोल रहे हैं, यदि पहला घटक एक सम संख्या है और अंतिम घटक एक प्रतीक, तो तीसरी वाली भी गलत हो गई। क्लियर है बात। तो ये आपके पास बचे। अब क्या करना है आपको, डॉलर देखिएगा, तो डॉलर को क्या बोल रहे हैं आपका एच, तो यहाँ एच आ जाएगा। तो देखिएगा के एच, फिर 8 को क्या लिख रहा है वो, 8 को डी लिख रहा है। क्लियर है ये बात। फिर देखो हंस पद को क्या लिख रहा है वो एल। क्लियर है ये बात। फिर आपका एंड, तो एंड के लिए क्या यूज कर रहा है, एस। ऐसी है। देखिए किसमें मैच कर रहा है आपका, तो के एच डी एल एस के, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या आप लोग समझ पाए इस पैटर्न को। क्लियर। ये लगातार क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है ये पैटर्न। चलिए देखिए अब क्या कह रहा है आपका, यदि प्रत्येक संख्या में पहला और अंतिम अंक परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी दूसरी संख्या होगी। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है 4 8 9, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है आपके पास 5 4 1। तीसरा क्या लिखा हुआ है 6 5 4, और फिर लास्ट क्या लिखा हुआ है 9 5 3। ऐसे दिया हुआ है आपको। तो क्या बोला, पहला और अंतिम अंक को परस्पर बदल दिया जाए, तो ये दोनों बदलना है, तो 9 यहाँ जाएगा, 8 4, फिर 1 4 5। बात समझ में आ रहा है, ऐसा चाहिए पढ़ना आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बोल रहा है आपका 4 5 6 3 5 9। तो पहला और अंतिम अंक परस्पर बदल दिया, तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी दूसरी संख्या होगी। देखिएगा तो कुछ दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे सबसे बड़ी दूसरी, तो पहली कौन सी बन गई आपकी ये 984, और दूसरी कौन सी बन रही है आपकी 456। कोई दिक्कत, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 6 5 4, ऑप्शन सी आपको क्या बनेगा आंसर। क्या सवाल समझ में आया आपको, क्लियर है ये बात। तो आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी। नहीं आया, चलिए देखिए सवाल क्या बोल रहा है आपसे, यदि ई बराबर क्या दिया हुआ है आपको सवाल में, ई बराबर 5 दिया हुआ है, फिर एच ओ टी ई एल को क्या लिख रहा है आपका 12। तो देखिए एच का मान, ई का मान जैसे 5 होता है तो एच का मान क्या होता है 8 होता है, ओ का मान 15 होता है, टी का मान 20 होता है, ई का मान 5 होता है, और एल का मान क्या होता है आपका 12 होता है। कोई दिक्कत, सिंपल पहले सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो 15 और 8 23 23 20 43 5 48 12 60, ये 60 हुआ आपका। अब लिख 12 रहा है तो कितने लेटर है आपका 1 2 3 4 5, तो 60 में 5 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 12, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। क्या ये बात समझ में आई। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे किया, ठीक जो पूछा गया है उसमें करिए। तो क्या पूछा गया आपसे एल ए एम बी, एल का मान कितना होता है 12, ए का मान 1, एम का मान 13, बी का मान 2। तो 12 और 1 13 13 13 26 2 28, 28 में आप इसे भाग देंगे तो कितने लेटर हैं आपके 4, तो 4 से भाग दीजिए, तो 4 सत्ते 28, तो 7 आएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई, ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा आंसर आया। तो चलिए आपने आज कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 कंप्लीट किया प्रैक्टिस सेशन का, और आप क्या रेगुलर क्लास चाहते हैं कि अल्टरनेट क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। इसका तीसरा सेशन हम नेक्स्ट जल्दी ही लेके आएंगे आपके लिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।